राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं विशेष प्रकार की कथा, जो है श्री सत्यनारायण जी महाराज की कथा है। आइए इस कथा का द्वितीय अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। बोलो सत्यनारायण महाराज की जय हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे प्रिय, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान को मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन करके जिसके करने से मनुष्य के सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत करने का सारा विधि विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको करूँगा, यह निश्चित करने पर उसी रात में नींद आ गई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उसी दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने पर वह प्रिय सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति युक्त हुआ। उसी समय वह प्रिय हर मास व्रत करने लगा। इसी तरह सत्यनारायण भगवान का व्रत को जो करेगा सब पापों से छुटकारा मोक्ष प्राप्त कर लेगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छुटकारा जाएगा। इसी तरह नारद जी नारायण जी से कहा हुआ है कि इस व्रत को तुमसे कहा। हे प्रियो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस प्रिय से सुनकर किस किस को इस व्रत को बताऊं? हम वह सब सुनाना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस ने व्रत किया है अब वह सुनो। एक समय वह प्रिय धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लड़कियों को रखकर प्रिय के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर प्रिय को नमस्कार कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हो? उसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया मुझे भी बताओ। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरा धन धान्य आदि में वृद्धि हुई है। प्रिय ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे अपने मन में इसी प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचकर जो धन मिलेगा उसे सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार करके बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रह रहे थे वह सुंदर नगर में गया।
उस रोज वहां उससे लकड़ियों के दाम पहले दिनों से 4 गुना मिले। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, श्री सत्यनारायण व्रत की कुल सामग्री लेकर अपने घर गया और फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि के साथ भगवान की पूजा की और व्रत किया। इस व्रत का प्रारंभ में बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि युक्त हुआ और संसार में समस्त सुखों का भोग वैकुंठ में चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। थैंक यू सो मच। थाने या कहानी या कथा बढ़िया लागी तो कमेंट में एक बार श्री सत्यनारायण भगवान जी को नाम लिख दियो। थे भी व्रत कहियो, कहानी सुनता, कहता, उकारा लगाता, मनोकामना जरूर पूर्ण हो। जय श्री सत्यनारायण महाराज की जय हो।